Hello guys, how are you? This is me. My name is Shiza. I hope you all are doing well. This is my new YouTube channel. Please like my videos and comments on it. Hit the bell icon and subscribe my YouTube channel. Today we will discuss about matrices. How can we solve it, and in easy way we discuss about it. I will clear your all confusion. Let's start. What is matrices? Who know about matrices? First of all, we see its definition. A rectangular array of a number enclosed by a pair of brackets such as brackets। रेक्टेंगुलर का तो पता है, रेक्टेंगुलर की शेप कैसी होती है, इस शेप में हो सकती है, इस शेप में हो सकती है, और भी बहुत सी शेप्स हो सकती हैं, एक वर्टिकल के लिहाज से एक हॉरिजॉन्टल के लिहाज से। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड, बंद हो जिसमें, बाय अ पेयर, पेयर्स में, ये ब्रैकेट्स का पेयर है, इसमें बंद हो तो वो उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। लेट्स एग्जांपल लेते हैं एक हम, जैसे 5 6 7 8 9 10 रेक्टेंगुलर एरे है और एनक्लोज्ड है पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में, इसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें हमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, रोज़ दिए होते हैं और कॉलम्स दिए होते हैं। जैसे लेट्स सपोज रोज़ हमें ये जो 5 6 7 है, ये हमें रोज़ बता रही हैं कि कितनी रोज़ है, एक ये रो है और एक ये, 2 रोज़ है हमारे पास, और 1 2 3 कॉलम्स है हमारे पास। कितने कॉलम्स है, 3, तो ये 2/3 है। इसमें ये जो 2 है वो रोज़ को शो कर रहा है और ये 3 कॉलम्स को। और ये हमारे पास मुख्तलिफ स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकती, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में भी हो सकती है और स्क्वायर के फॉर्म में भी। जैसे अब हम यहाँ 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब इसमें रोज़ कितनी हो गई हैं, 3 हो गई हैं, और कॉलम्स कितने हो गए हैं, वो भी 3 है। तो ये 3/3 मैट्रिसेस है। इसकी एंट्रीज 3 रोज़ है और 3 ही कॉलम्स है। Now start. What is row column? Row matrix. A matrix who have one row, is called row matrix. ये मैंने अभी बताया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमें रो को शो करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो करती है, रो को। जैसे हम ले सकते हैं 5 8 9, तो ये क्या है, एक रो है। जो ओनली 1 रो होगी वो होगी हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या होगी, रो मैट्रिक्स। तो कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, 1 रो और 3 कॉलम्स। कॉलम मैट्रिक्स आगे देखते हैं क्या होता है। अ मैट्रिक्स who have only one column, जो ओनली 1 कॉलम होगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे रोज़ में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी होती है और कॉलम्स में हमें वर्टिकल लाइंस देखनी होगी। ऐसे देख लें, 5 6 7 8, ये कितना कॉलम है, 1 कॉलम है, 1 कॉलम है, और रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 रोज़ हैं। इसमें हमेशा हमारे पास जो पहला होती है एंट्री, उसमें हमें रोज़ को लिखना होता है और दूसरी में कॉलम्स को लिखना होता है। इसकी गलती ना कीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो सबको इजीली पता चल सकता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स है, एग्जांपल देखें 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स है। 3/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ, ये रोज को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉलम्स को इक्वल नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू 2, इट्स मीन इट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से ही पता चल रहा है, जिसमें उसका डायगोनल हमें कुछ ना कुछ दिया होगा। जैसे डायगोनल्स, ये ऐसे भी डायगोनल हो सकता है, ऐसे भी। अब जैसे हम देख रहे हैं 5 6 7 8, तो इसमें इस मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा? डायगोनल क्या होगा? 5 8 डायगोनल होगा, ठीक है। इस लिहाज से अगर अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है? जिसका नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, ऑफ ऑर्डर एन। इफ़ आई जे, ए आई जे जो है ये एंट्रीज को शो करता है। किसको शो करता है? एंट्रीज को। जैसे कि हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, ए आई से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो A11 A12 A21 A22। A11 का मतलब फर्स्ट जो है इसकी वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 कॉलम को, ठीक है। फर्स्ट रो A1 मतलब 11 मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एज इट इज़ A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये एंट्रीज फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, कि आई के नंबर ऑफ रो एंट्रीज ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम्स। जैसे कि हमने अब 2 0 0 3 लिया है, इसमें डायगोनल्स क्या है? 2 3 2 3। अब ये इक्वल नहीं है, यानी अगर 2 है वो इक्वल नहीं है 3 के। एट लीस्ट 1 AIJ इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक ऐसी एंट्री ज़रूर होनी चाहिए जो इक्वल टू 0 ना हो। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, 0 5 7 0 0 0 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें एक एटलीस्ट 1 एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो 0 ना हो, 2 भी 0 हो सकती है। अब यहाँ 5 की जगह 0 आ सकता है, एटलीस्ट 1 एंट्री होनी चाहिए जो 0 ना हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ़ AIJ इक्वल टू 0, कि ऑल एंट्रीज 0 हों, फॉर ऑल i इज़ नॉट इक्वल टू j एंड AIG इक्वल टू के एन स्केलर है। स्केलर मैट्रिक्स है तो स्केलर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि 2 0 ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ये स्केलर है, क्या है? स्केलर है, और ऑल अदर एंट्रीज क्या है? विल बी 0, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट से पता चलता है कि 1 होना चाहिए, उसी लिहाज से इफ़ AIJ डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर में एक ही चीज़ और डिफरेंस है एक ही चीज़ का, कि इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये नहीं कि कांस्टेंट ही हो। और स्केलर में सारे सेम होने चाहिए, सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए डायगोनल्स मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स I is equal AIJ is equal to 0, I is not equal to J and AIJ is equal to 1, यानी कि इसमें तमाम मैट्रिक्स क्या हों? 1 हो। मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या हों? डायगोनल मैट्रिक्स की 1 हो। देख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1। स्क्वायर मैट्रिक होता है। यूनिट मैट्रिक भी क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के,
ठीक है। अब ये 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ हमें यूनिट से पता चल रहा है 1 होना चाहिए। और स्केलर और यूनिट में क्या डिफरेंस है, उसमें हम कोई भी स्केलर ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, लेकिन यूनिट में ओनली 1। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आना चाहिए, ओनली 1। नल मैट्रिक्स, आ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 0, जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। ये तो ईजी है। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 3 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है। रेक्टेंगुलर भी है और स्क्वायर भी है। डायगोनल और स्केलर और यूनिट में स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल से ही पता चल रहा है कि इक्वल होंगे, उनकी एंट्रीज भी क्या होंगी, इक्वल। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस दैट आर इक्वल, इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, इट्स मीन कि उनकी एंट्रीज भी क्या हों, इक्वल हों। दो मैट्रिसेस को इक्वल कहेंगे इफ़ एंट्रीज आर इक्वल। लेट्स सपोज ए इक्वल टू 5 6 7 2, बी इक्वल टू 5 7 2 6। तो ये क्या है, ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी के। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी इनका सेम है, 2 बाई 2 का है, दोनों सेम ऑर्डर को कहेंगे इक्वल अगर उनकी एंट्रीज भी क्या हो, सेम हो, तो वो इक्वल मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेड फॉर एडिशन इफ दे आर सेम ऑर्डर। यही वही होगा, इसके भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2 है। ऐड करना तो सबको आता होगा, इनकी एंट्रीज को ऐड करना है, जो उनके कोरस्पॉन्ड एंट्रीज है ना उनको ऐड करना है। जैसे ए प्लस बी, 5 + 9 14, 6 + 5 11, 7 + 0 7, 8 + 2 10। ये तो इजी था। आगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगर हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। लेट्स सपोज ए एग्जांपल है हमारे पास, 5 6 7 8 9 10, ये रो है, इसका ट्रांसपोर्ट को ए टी से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। इक्वल होगा 5 8 है, तो 5 ये रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर दें, 5 8। 6 9 रो है, 6 9 कॉलम में आ गया। 7 10 रो है, 7 10 कॉलम में आ गया। ये बस ट्रांसपोर्ट है। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लिए हम